हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे छठा चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज, ट्राइंगल्स। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी दो तरीके से होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम माने दो, सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके दो कोण बराबर होते हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिसके तीनों कोण अलग अलग हों, से हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है कोणों के आधार पर। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। बात आती है न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों कोणों का योग भी कितना हो? 90 डिग्री। लेकिन इन चीजों से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको जनरल याद रिवाइज करा दिया है। हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज भी समरूप होते हैं और सर्वांग सम होते हैं। समरूप आकृति का मतलब होता है ऐसी दो आकृतियां जो देखने में तो चाहे छोटी बड़ी हों, लेकिन उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में हों और उनके संगत कोण बराबर हों। मान लीजिए दो त्रिभुज है हमारे पास। पहला त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज है पी क्यू आर। इसकी भुजाएं दी गई हैं 2 2 2। इसकी भुजा है 4 4 4। और ये कोण कितने डिग्री का है? 50 का। ये कितने का है? 70 का। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का? 50 का। ये कितने का? 70 का। और ये कितना है? 60 डिग्री। यानी समरूप आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जो देखने में एक जैसी होती हैं और उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन उनकी रेशियो बराबर हो, और उनके जो संगत कोण होते हैं अंदर के वो आपस में कैसे हो? बराबर हो। मान लीजिए हमने एक वृत्त ले लिया ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और एक वृत्त ये ले लिया हमने जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब देखने पर तो दोनों ही वृत्त हैं। मान लीजिए एक छोटी चूड़ी ले लेते हो, एक बड़ी चूड़ी ले लेते हो, हैं तो दोनों चूड़ियां ही गोल हैं, बिल्कुल वृत्ताकार हैं, लेकिन उनकी जो रेडियस है, उनकी त्रिज्या बराबर है नहीं है, छोटी बड़ी है। तो इसका मतलब दोनों वर्ग कैसे होंगे? वृत्त कैसे होंगे? समरूप होंगे। ऐसे वृत्त है। मान लीजिए आपको दो वर्ग दिए गए हैं, इसकी भुजा है 2 2 2 2, इसकी भुजा है 3 3 3 3। ये कोण 90 के हैं, ये चारों कोण 90 के हैं। तो इनकी भुजाएं किसमें है? समानुपात में है, और इनके संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। बात आती है सर्वांग सम। तो ये सर्वांग सम, सर्व माने सभी, अंग माने हिस्से, और सम माने बराबर। यानी अगर हमें दो आकृतियां दी गई हैं और उनके सभी अंग बराबर हैं, सभी हिस्से बराबर हैं। मान लीजिए हम एक ताश के 2 पत्ते लेते हैं, एक ताश के पत्ते को दूसरे ताश के पत्ते के ऊपर रख देते हैं तो बिल्कुल ढक जाता है। तो ऐसी आकृति जो बिल्कुल एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखने पर आपस में ढक ले, ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1। तो मुंह जवानी है, इसमें पहले में रिक्त स्थान भरने हैं आपको। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वृत्त छोटे और बड़े होते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो वो आपस में कैसे होते हैं? वो आपस में समरूप होते हैं। छोटी चूड़ी का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, बड़ी चूड़ी का एग्जाम्पल बताया है। दोनों वृत्ताकार हैं लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है,
वो दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो पहले खालिस्तान में क्या आएगा, समरूप आएगा। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, अभी मैंने आपको वर्ग का उदाहरण बताया था। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगर उनकी डायमेंशन दी गई हैं, भुजाएं दी गई हैं, कोण दिए गए हैं, वो बराबर हो जाते हैं तो उनको हम सर्वांग सम भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, समरूप। तीसरा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जो आपस में कैसा होता है, समरूप होता है। क्या होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। भुजाएं चाहे उसकी छोटी बड़ी हो जाए, यानी समान अनुपात में। चौथा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हमेशा समरूप में कैसे होंगे, बराबर होंगे, और उनकी भुजाएं कैसी होंगी, समान अनुपात। दूसरा है, हमें उदाहरण देने हैं समरूप आकृति के। अभी मैंने बताया था, आप दो वृत्त ले सकते हो, दो वर्ग ले सकते हो, दो आयत ले सकते हो, जो जिनके कोण बराबर हैं और भुजाएं कैसी हों, अलग अलग हों। आकृतियां समरूप नहीं है, आप एक वृत्त बना दीजिए, आप एक वर्ग बना दीजिए। एक वृत्त है, एक वर्ग है, या एक वर्ग बना दीजिए, एक आयत बना दीजिए, या एक आयत बना दीजिए, एक पंचभुज बना दीजिए। तो ये सभी आकृतियां जिनमें उनकी भुजाएं समान नहीं हो, वो क्या कहलाता है, समरूप नहीं है। तीसरा देखिए, चित्र बने हुए हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों समरूप हैं। देखो इनकी भुजाएं तो समानुपात में है, 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3 और 1.5 का दुगुना 3। लेकिन जो दूसरा है वो वर्ग है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। लेकिन जो पहला है वो आपका समचतुर्भुज है, भुजाएं तो बराबर है लेकिन कोण उसमें बराबर नहीं है। देखिए एक्सरसाइज 6.2 है आपकी, उसमें आपकी एक थ्योरम आती है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जिसको हम शॉर्ट में थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि ये थेल्स ने दी थी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। क्या होता है इसमें, आपको एक त्रिभुज दिया जाता है ए बी सी। इस त्रिभुज में किसी एक भुजा बीसी के समांतर हम एक भुजा खींच लेते हैं डीई, जो बीसी के क्या है, समांतर। ये चित्र आपसे नियम दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जो डीई रेखा है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अब इसके 4 हिस्से बदले, 1 2 3 4। तो पहले के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे चौथा, ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आपको सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें रचना करेंगे। जो चीज हम अपनी ओर से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रचना। इसमें क्या करना है, बी को हम किससे मिला देते हैं, ई से, सी को हम किससे मिला देते हैं, डी से। हम क्या करते हैं, डी से एक लंब डाल देते हैं, मान लीजिए आ गया डी पी, यहाँ से भी हम एक लंब डाल देते हैं, ये आ गया ई क्यू। तो रचना लिखेंगे, बी को ई से मिलाया, कॉमा सी को डी से मिलाया, और डी पी हमने लंब डाला है किस पर, ए सी पर, और ई क्यू हमने लंब किस पर डाला है, ए बी। ये हमने अपनी ओर से डाला। अब हमें क्या करना है, अब इसका हम प्रमाण करेंगे। प्रमाण का मतलब होता है हल, इसकी यही भाषा होती है। सबसे पहले हमको चित्र बनाना होता है, फिर दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना लिखनी है, फिर प्रमाण करना है। तो देखिए हमने निकालेंगे यहाँ से क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। ध्यान रखना है, इन्हीं का निकालना है। अब ए डी ई
क्या होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब, ये होता है इसका सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। 1/2। अब देखिए ADE में आधार है AD और लंब है EQ। ऐसे जब आप BDE को देखते हो तो आधार क्या है BD और लंब क्या है EQ। दोनों का लंब सेम रहेगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EQ से EQ कट जाएगा। तो आपके पास आ गया क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर, यहाँ से बच गया AD और यहाँ से बच गया आपके पास DB और ये आ गया समीकरण नंबर 1। इधर से हमने ले लिया, अब इधर से त्रिभुज ले लेते हैं। अब क्या आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AED बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BEC। फार्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि मैं लिख चुके हैं। ऊपर वाले में देखिए 1/2, इसका आधार कितना है AE और इसका लंब कितना है DP। ऐसे इसमें आधार कितना है EC और इसका भी लंब क्या है DP। DP से DP कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तुम्हारे पास बच गया क्षेत्रफल त्रिभुज AED बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। इधर से बच गया AE बटे EC और समीकरण नंबर क्या आ गया 2। अब देखिए चाहे हम ADE कह दें चाहे हम AED कह दें, एक ही बात है। इसका मतलब ये और ये त्रिभुज तो आपस में बराबर होगी। इधर से आ गया BDE और इधर से आ गया DEC। देखिए दोनों का आधार क्या है DE। हमने 9वीं में एक चीज पढ़ी है, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर दो भुजाएं समांतर दी गई हैं, उसके एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए तो उनका क्षेत्रफल कैसा होगा बराबर होगा। इसका मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए। वहां से क्या आ गया AD बटे DB और यहाँ से आ गया AE बटे EC और यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। इसकी जो दोनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं समान आधार पर होती है। इसी का ही उल्टा होता है। उल्टे में क्या होता है, मान लीजिए हमें एक त्रिभुज दिया गया है तो बीच में एक रेखा दे दी गई, ये ABC त्रिभुज है, ये बीच में PQ दे दी। हमसे कहा गया है कि इसके चारों हिस्से आपस में समान अनुपात में है, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा अगर इनको हम अनुपात निकालते हैं तो बराबर आता है। तो इसका मतलब जो बीच में रेखा होती है PQ वो किसके समांतर आती है, सामने वाली रेखा के समांतर आती है और इसको कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा आपको, सेकंड आपको खुद करना है। इसमें क्या है आपको ये दिया गया है, त्रिभुज ABC में जो DE रेखा है वो समांतर है किसके BC के। आपको AD कितनी दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, आपको DB कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, AE कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर और आपको EC निकालनी है, तो सिद्ध करना है। EC का मान ज्ञात
करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी में BE समांतर है BC के, ये दिया हुआ है। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा क्या कह दिए, अगर एक त्रिभुज में एक भुजा सामने वाली भुजा के समांतर है तो इसके चारों पार्ट्स आपस में कैसे होंगे, समानुपात में। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD कितनी दी गई है, 1.5, ये कितनी दी गई है, 3, ये कितनी है 1, और ये कितनी मानी हमने x, या सीधी EC लिख सकते हो आप उसको, EC ले लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसकी हम आर पार गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा ऐसे हो जाएगी 1.5 गुणा में EC, और इस 3 एकम 3, इसका पॉइंट हटा दो, बटे में क्या आ गया 10, क्या निकालना है, EC निकालना है। 10 की गुणा हो गई 3 में, और 15 से नीचे आ गया, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, तो EC आपकी कितने सेंटीमीटर आती है, 2 सेंटीमीटर आ गई। अगला बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी आपको त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें D किसके समांतर है, BC के। केवल इतना फर्क है, इसमें AD नहीं दी गई है, AD निकालनी है, तो इस AD को AD रख देंगे, बाकी सभी भुजाएं इसमें हम लगा लेंगे। सेकंड में भी आपके 3 पार्ट हैं, एक मैं कराऊंगा, 2 आपको करने हैं। इसमें क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें इसके चारों पार्ट्स दिए गए हैं। हमको ये बताना है कि क्या EF समांतर है QR के, तो सबसे लिखने से दिया है त्रिभुज PQR में आपने को PE दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, PF दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर, EQ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और FR दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। क्या सिद्ध करना आपको, कि EF समांतर है QR। तो देखिए प्रमाण, अगर आपको 4 हिस्से दिए गए हैं तो आपको फर्स्ट के नीचे सेकंड लिखना है, यानी PE बटे EQ। PE कितनी है 3.9, ये कितना है 3, बात कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दिया 9, यह आ गया समीकरण नंबर 1। इधर से आप PF के नीचे क्या लिख लेते हो, FR। PF कितना है 3.6, और ये कितना है 2.4। देखिए 3.6 इसका पॉइंट हटाओगे बटे में 10, 2.4 इसका दशमलव हटाओगे बटे में 10, 10 से 10 कट गया, 12 से कट गया, 12 तिया 36, और 12 दूनी 24, भाग कर लीजिए 1.5 आ गया, और समीकरण नंबर 2। अब दोनों से देखिए, समीकरण 1 व 2 से ये 1.3 है, 1.5 है, आपस में बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के। अगर ये बराबर आ जाते तो जो बीच वाली रेखा है वो समांतर हो जाती, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब EF समांतर नहीं है किसके, QR के। तो क्यों नहीं है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विरोध। प्रमेय का विरोध, बस यही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको हर एक पार्ट में ऐसे ही ये चीजें निकालनी है, अगर बराबर आ गए तो ये समांतर होंगे, बराबर नहीं आए तो ये समांतर नहीं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, शतलिंग दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो छोटी भुजा है LM वो समांतर है किसके, BC के, और LN किसके समांतर है, CD। सिद्ध करना है
ये कुछ चीजें रकम में दी जाती है, जो उसमें से आप लिख लेते हो तब भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए बी। देखिए बहुत आसान प्रमाण। पहले हम त्रिभुज लेते हैं ऊपर वाला ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो मान लीजिए ये है ही नहीं नीचे वाला, तो बीच वाला एल एम है वो किसके समांतर है? बीसी के। ये आपको दिया हुआ है। अब कौन सी प्रमेय लगेगी? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा क्या कहती है? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, इसके जो चारों पार्ट्स हैं वो समानुपात हो जाएंगे। पहला ए एम और ये दूसरा एम बी, इधर से तीसरा ए एल और चौथा क्या है? एल सी। और समीकरण नंबर क्या आ जाएगा? ए। आप इधर से बीच वाला त्रिभुज लीजिए ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में नीचे जो त्रिभुज है ये भुजा एल एन किसके समांतर है? डी सी के। ये भी आपको दिया हुआ है। तो वही आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा इसके चार पार्ट्स हैं, 3, 4 और ये 5 और ये 6, यानी 5 और से भुजा तो ए एन बटे एन डी बराबर तीसरे के नीचे चौथा तो ए एल बटे एल सी और समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, ए एल बटे एल सी बराबर है समीकरण 1 व 2 से। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन डी के। लेकिन देखिए ध्यान से, ए एम और ए एन तो आ गए, नीचे क्या रहना है? ए बी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले दोनों को नीचे जोड़ देते हैं। ए एम बटे एम बी और इसमें क्या जोड़ दिया? ए एन। ए एन बटे एन डी और इसमें क्या जोड़ दिया? ए एन। दोनों को जोड़ देते हो इसको तो क्या बन जाता है? ए बी। और अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ए डी। और यही चीज हमको सिद्ध करनी थी कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। देखिए चौथा क्वेश्चन है इसका, आकृति में दिया गया है डीई समांतर है ए सी के। डीई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। ये दो चीज आपको दी हुई है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई बराबर होना चाहिए बीई बटे ई सी। तो देखिए प्रमाण सबसे पहले ये देखिए, जो डी एफ रेखा है वो किसके समांतर है? ए ई के। तो त्रिभुज बन गया ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में जो डी एफ है वो समांतर हुए किसके? ए ई के। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा कौन कौन से पार्ट्स बने? बी डी, इसके बटे में आ गया डी ए, इधर से बी एफ बटे क्या आ गया? एफ ई। और समीकरण नंबर क्या आ गया? एक। अब क्या दिया हुआ? डीई। डीई समांतर है एसी के त्रिभुज नियम ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में जो डीई रेखा है वो समांतर है किसके? एसी के। ये भी आपको दिया है। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय द्वारा
देखिए इसके 4 हिस्से बन गए। पहला BD, दूसरा DA, ये तो पहले में थे। अब BE ये बन गया तीसरा, EC बन गया चौथा। तो पहले के नीचे दूसरा आएगा यानी BD बटे DA, और तीसरे के नीचे चौथा आएगा यानी BE बटे EC, और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से BD बटे DE बराबर हो गया। तो इधर से क्या आ गया BF बटे FE, इधर से क्या आ गया BE बटे EC। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये 4 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपको। साथ के साथ जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो जो आएगी आपको उसका ब्यौरा इसमें मिल जाए।